application of derivatives lecture कल का होमवर्क हुआ सब मिसलेनियस का था ना होमवर्क चारों सम्स हो गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम का हाँ तो बोल रहे हो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.3 फोर्थ चैप्टर है क्या उनको ना कोई उंगली दिया तो ना बोल नहीं सकता भी क्या बोलूं भाई ऐसे ही है हाँ है कोई रयान करके क्वेश्चन नंबर 2 divide the number 20 into two parts such that their product is कभी भी याद रखो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम किसको करना है प्रोडक्ट को किसका प्रोडक्ट वो टर्म्स का प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट मतलब वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट बट दो टर्म्स पहले फाइंड करना पड़ेगा तब जाके अपने को एफ ऑफ एक्स मिलेगा इधर एफ ऑफ एक्स कौन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है क्योंकि अपने को उसका प्रोडक्ट को ही क्या प्रूव करना है मैक्सिमम तो अपना एफ ऑफ एक्स बनेगा नेक्स्ट हमें देखो एरिया इज मैक्सिमम बोला है तो एफ ऑफ एक्स कौन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसके नेक्स्ट हमें देखो प्रॉफिट इज मैक्सिमम बोला है तो एफ ऑफ एक्स कौन है प्रॉफिट बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमको वो फंक्शन रेडीमेड नहीं दिया है जैसे इससे ऊपर वाले सम में ऐसे दिया ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लाइक ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट किया हो गया बट ये सम में रेडीमेड क्वेश्चन नहीं है अपने को एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा बट एफ ऑफ एक्स से पहले उसने कुछ कंडीशंस दिया है उसने क्या बोला डिवाइड द नंबर 20 इनटू टू पार्ट्स 20 को दो पार्ट में डिवाइड करो ताकि ये दो पार्ट का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो तो हम अगर 10-10 करके बता रहे हो ना तुमको नंबर्स नहीं पूछा है 10-10 है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा 10 इंटू 10 100 होता है 11 इंटू 9 99 होता है 8 इंटू 12 72 होगा सॉरी 96 होगा ये सब दिखाना पड़ेगा लाइन से कब तक 0 और 20 तक क्यों पता है तुम प्रूव करना चाहते हो थ्रू नंबर्स बट हम लोग नंबर से प्रूव नहीं करने वाले हम प्रूव करने वाले थ्रू वेरिएबल्स तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड अनदर पार्ट इज 20 माइनस x फिर से अगर तुम इसको y लोगे तो तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए बट अपने कितने वेरिएबल चाहिए एक तो हम इसको y नहीं बोलेंगे टोटल अपने को पता है ना टोटल कितना है तो हम इसको कम करेंगे कितने में x कम कर देंगे तो नंबर क्या बचेगा 20 माइनस एक्स लाइक मैं इधर 6 बोलूंगा इधर क्या आएगा 14 ना इधर 12 बोलूंगा तो इधर 12 दैट इज 8 इधर 10 है तो इधर भी 10 20 माइनस 10 मतलब ये नंबर कैसे फाइंड कर रहे हो 20 माइनस प्रीवियस नंबर तो इधर x है तो ये क्या बनेगा 20 माइनस एक्स so let the first part be x therefore second part is equals to 20 minus x अरे 20 is a bigger number 20 minus x minus 20 लिखा तो नेगेटिव नंबर आएगा वो हुआ अब आगे let f of x is equals to किसको मैक्सिमम प्रूव करना है किसको मैक्सिमम प्रूव करना है प्रोडक्ट को इसका लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट इज x इंटू 20 माइनस x तो f of x मिल गया therefore f of x is equals to what 20x minus x square बोलो फटाफट f dash x is equals to for extreme values f dash x is equals to 0 20 minus 2x is equals to 0 20 is equals to 2x x is equals to 10 खत्म हुआ क्या नहीं क्योंकि ये 10 आया है बट ये 10 पे मैक्सिमम है करके भी प्रूव करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा अगेन
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो f डैश x क्या था, देखो 20 माइनस x था, तो f डबल डैश x क्या आएगा, f डबल डैश x इज -2, f डबल डैश एट 10 -2 ही रहेगा, विच इज लेस देन, therefore f of x is maximum at x is equals to 10। therefore फर्स्ट पार्ट, उसने ये नहीं पूछा ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसने बोला डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स बताना है अपने को बस। therefore first part is equals to x is equals to 10, second part is equals to 20 minus x is equals to 20 minus 10 is equals to 10। आंसर समझ में आया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 सेम समय, सिर्फ कंसेप्ट अलग दिया है, रेक्टेंगल का दिया है। देखो क्या बोला है, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब अपने को क्या बनाना है, रेक्टेंगल। देखो उसके पास 36 सेंटीमीटर लॉन्ग का वायर है, अब इसको बेंड कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, मतलब यही पॉइंट्स को उसने क्या किया है ना, मतलब ये वायर रेक्टेंगल का कौन सा एरिया को कवर कर रहा है, कौन सा पार्ट को कवर कर रहा है, पेरीमीटर, मतलब साइड्स को कवर कर रहा है, अंदर नहीं साइड्स को कवर कर रहा है। मतलब जितना इसका लेंथ है उतना ही उसका पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कवर हुआ है। तो पेरीमीटर मतलब x y x y, क्योंकि x किसको बोले लेंथ को, y किसको बोले ब्रेथ को, तो 2x प्लस 2y क्या हो जाएगा 36 होगा। क्यों, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो x प्लस वाई क्या होगा, मिल गया x प्लस वाई। अब अपने को क्या प्रूव करने बोला है, एरिया इज, देखो इधर बोला है एरिया इज मैक्सिमम, मतलब f ऑफ x क्या है, एरिया है, बट व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कौन सा होगा x इनटू y, बट y क्या है 18 माइनस x, तो मैं y के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 18 माइनस x, तो ये क्या बनेगा x इंटू 18 माइनस x, ये मेरा f ऑफ x है। समझा, अब ये f ऑफ x है, आगे स्टेप्स तो कर सकते हैं f डैश f डबल डैश। तो पहला स्टेटमेंट, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर and breadth of rectangle be y सेंटीमीटर, रेस्पेक्ट, अच्छा वो तो डायरेक्टली क्या बन, रेस्पेक्टिव जरूरत नहीं है, सिंस लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, बट लेंथ ऑफ वायर को किससे लिखेंगे 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, आता है ना, तो x प्लस वाई का आंसर कितना आएगा 18। इक्वेशन नंबर 1 यूज होगा आगे अपने को, आगे बढ़ो, लेट f ऑफ x एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसको f ऑफ x लेने का, therefore f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, बट f ऑफ x किसके टर्म्स में होना चाहिए, बट ये किसके टर्म्स में है x और y के टर्म्स में, तो सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, therefore y इज इक्वल्स टू 18 माइनस x, therefore f ऑफ x इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है, आगे बोलो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 18x माइनस x स्क्वायर, आगे f डैश x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, f dash x is equals to 0, 18 minus 2x is equals to 0,
2x is equals to 18, x is equals to 9. Again, differentiate with respect to x. F double dash x is equals to minus 2. F double dash at 9 is equals to minus 2, which is less than. Therefore, f of x is maximum at x is equals to 9. हो गया? अब बताओ. Therefore, length of rectangle is equals to x is equals to 9 centimeter and breadth of rectangle is equals to 18 minus x is equals to 18 minus 9 is equals to 9 centimeter. उसने क्या फाइंड करने बोला? देखो पढ़ो. फाइंड इट्स डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ. हो गया. तुम ना जो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हो ना, वो मैक्सिमम वैल्यू कब करने का? जब वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो. यहाँ पे फाइंड इट्स डायमेंशंस बोला, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? लेंथ और ब्रेथ. इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू का स्टेप में नहीं जाने का. अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा ना, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तब तुमको करना है पुट. अच्छा, कोई एक इस क्वेश्चन का कंक्लूजन बता सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन का ना, मतलब ये क्वेश्चन को तुमको एग्जाम में कुछ और वे से भी पूछ सकते हैं. क्या पूछ सकते हैं बताए? एरिया इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर. क्योंकि इधर तुम्हारा रेक्टेंगल का लेंथ कितना आया, ब्रेथ कितना आया. जब दोनों लेंथ और ब्रेथ सेम हो गया तो क्या बन जाता है? स्क्वायर. मतलब वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज अ डैश. तब हम लोग क्या लिखेंगे उसमें? स्क्वायर. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स में बोलेगा एरिया इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स में, या क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करेगा जो ऊपर किया है, और लास्ट में एक कंक्लूजन रहेगा उसका. समझ में आया? क्लियर है? यस नो? अब जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ना मैन्युफैक्चरिंग और सेलर, एक मैन्युफैक्चरर और सेलर, ये दोनों के थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कर लेते प्रॉफिट तक का. देखो, सबसे पहला प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड होगा. देखो, बिना डिमांड का कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा. ऐसा बना रहे मतलब वो पागल है, या वो ओवर स्मार्ट है कि वो सोच रहे कि ये मेरा प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा. कहीं ना कहीं डिमांड रहेगा. कहीं ना कहीं डिमांड मतलब तुम्हारे पास डिमांड है, ऐसा कंपलसरी मार्केट में डिमांड होगा, हम प्रोडक्ट बना के भेज देंगे. क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? देखो, कोई ना कोई मोबाइल यूज किया होगा, या किसी ना किसी ने, मतलब कोई ना कोई ऐसा मार्केट में डिमांड किया होगा, मेरे को मोबाइल चाहिए, ऐसा डिवाइस चाहिए. तब जाके वो मोबाइल जो मैन्युफैक्चर किया ना उसने, वो उसको इन्वेंट किया. डायरेक्टली मोबाइल स्मार्ट वे से शुरू नहीं हुआ ना, कुछ अलग वे से शुरू हुआ. मतलब जैसे जैसे डिमांड्स आते गए वैसे वैसे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का स्टाइल चेंज हुआ, प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज हो गया. मतलब प्रोडक्ट किसी के डिमांड से आया, अभी डिमांड करने के बाद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए, प्रोडक्ट को बनाए, बट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय उनको कुछ कॉस्ट आ गए, कॉस्ट बेयर करना पड़ा. सबसे पहला कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स का, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का. देखो, हम लोग इधर मार्केटिंग का इंक्लूड नहीं कर रहे, मतलब हम ऐसा सोच रहे कि हम विदाउट मार्केटिंग सेल कर रहे हैं. तो ये तीन चीजें रहेंगे तुमको किसमें पता है क्या? कॉस्टिंग में. तो ये तीनों चीजों को ऐड करके वो क्या बनाएगा? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ऐसा तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. एक बार टोटल कॉस्ट आ गया तो जनरली टोटल कॉस्ट इज डिनोटेड बाय सी. तो मेरे को कॉस्टिंग पता चल गया. अब ये कॉस्टिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, मतलब ये कॉस्टिंग में थोड़ा अमाउंट ऐड करके मैं क्या बनाता हूं? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस मेरे लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट.
वो प्रॉफिट में किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? कॉस्ट प्राइस पे। याद रखो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस बिकॉज वो नोन है, सेलिंग प्राइस अननोन है। तुम कितना भी सेलिंग प्राइस रखो वो वही भाव में बिकेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट तुमको पता है कितने भाव में बेचना है। अगर एक प्रोडक्ट मैंने बनाया 100 रुपए में, आई वॉन्ट 30% मार्जिन, मतलब 30% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 30% इसमें ऐड करके 130 रुपीज बनाऊंगा सेलिंग प्राइस। बट तुमको लगता है कि 130 में ही बिकेगा, क्या करेंगे हम? सामने वाले को बोलेंगे 150 रुपए का है, वो आएगा 120 तक। इसका मतलब हमको जो चाहिए वो मिला नहीं, बट हमको प्रॉफिट मिला है कितना परसेंट? बट कोई और 140 में लेके गया, हो गया कॉम्पेंसेट। इसका 10 रुपए इसमें ऐड किया तो 130 में मेरे को बेचना था। ओवरऑल में दिन में उतना ही कमाया जितना कमाना था, बट किसी को कम में दिया, किसी को ज्यादा में बेच दिया। मतलब क्या? ये प्रॉफिट हर बार इस पे कैलकुलेट होगा जो पता है, नोन क्या है? कॉस्ट। क्लियर है इतना? अब मुझे बताओ, इधर फॉर्मूलाज अगर फॉर्म करने के तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अपने हिसाब से कॉस्ट क्या है पता है अभी? रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, जो भी देगा क्वेश्चन में वो सब मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जनरेट करेंगे। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये जैसा आएगा, इसमें से मैं दो चीजें फाइंड करूंगा, एक एवरेज, एक मार्जिनल। ये पता है मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन, हाँ मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि कितना कमाई या कितना डिफरेंस। एक्चुअली मार्जिन डिफरेंस को डिनोट करता है। चेंज जहां पे चेंज आता है ना वहां पे मार्जिन है वो। अभी तुम लोग ऐसे, अभी देखो मैं ऐसा बोलते समय बोल रहा था 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, मेरे को 30% का मार्जिन चाहिए, तो मैंने बोला 30% का मार्जिन चाहिए, मतलब मार्जिन वर्ड यूज करके हटा के मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रॉफिट बोला। बट ये मार्जिन जो है ना, जनरली मार्जिन सुनते हमको प्रॉफिट ही दिमाग में क्यों आता है? अरे तुम कमाने के लिए बिजनेस करते हो ना, तो तुम तो हायर साइड ही सोचोगे ना, लोअर साइड थोड़ी सोचोगे। बट मार्जिन नेगेटिव में भी हो सकता है। मार्जिन इज फॉर डिफरेंस, नॉट फॉर प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन मार्जिन को एज अ प्रॉफिट यूज करता है। क्या बोलो, समझ रहा है? तो मार्जिन मतलब डिफरेंस है, तो मतलब मेरे को जहां पे डिफरेंस निकालना है तो वहां पे मैं मार्जिनल वैल्यू निकालूंगा, और मार्जिनल वैल्यू जनरली डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है, डिफरेंस। अच्छा क्या होता है पता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? कॉस्टिंग हर बार टाइम से होता है क्या? टाइम से होना मतलब, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन के ऊपर तुम लोग 1000 रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तुम लोग 10% लो, मतलब 10% को लिए, तो तुम्हारा खर्चा 10,000 ही होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली कितना होगा? कम ही होगा। मैंने क्या बोला पता है क्या? एक पर्सन जो तुम लिए ना उसके ऐसे 10%, मतलब उसके ऐसे ही लो, ऐसा सिमिलर 10% को लिए, तो तुम्हारा कॉस्टिंग क्या होगा? कम ही होगा। ऐसा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर तुम ट्रिप पे जा रहे हो, सोलो और फैमिली, व्हाट डू थिंक किसमें खर्चा ज्यादा आएगा? फैमिली। ओवरऑल कॉस्टिंग तो ऐसा तुम पर पर्सन निकालो तो सोलो, एक्चुअली वही है, सोलो से ही हम लोग बात करने वाले। अभी सोलो अगर 80,000 रुपीज खर्चा आया, वही ट्रिप में फैमिली के साथ तुम जाओगे ना, तुम्हारा, अगर तुम्हारा फैमिली में 4 लोग है ना, तुम्हारा 3,20,000 रुपए खर्चा नहीं आएगा, तुम्हारा 2 लाख 2.5 लाख में खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है पता है क्या? अभी मैं सिंपल ऐसा एग्जांपल देता हूं, अगर तुम लोग फूड का एग्जांपल ले रहे हो या होटल का एग्जांपल ले रहे हो, अभी होटल में तुम लोग स्टे कर रहे हो, वो स्टे का कॉस्ट 3,000 पर डे, नाइट डे, एक दिन का 3,000 है। अब बताओ सोलो में क्या हो रहा है? 3,000 कॉस्टिंग तुम्हारा अकेले के ऊपर आ रहा है। फैमिली में क्या हो रहा है? 3,000 रुपीज दो जन, एक रूम में 2 जन को रहने देते हैं, अच्छा 2 बच्चे भी पकड़ेंगे तुम लोग पहले से टेंशन, वो 4 जन में हो रहा है। इसका मतलब देखो 12,000 रुपए के जगह पे सिर्फ 3,000 में काम हो रहा है। क्यों? 4 जन है ना, ये 4 जन अलग अलग जाएंगे तो 12,000 होगा, एक साथ जाएंगे तो 3,000 में काम हो रहा है, मतलब कॉस्टिंग में फर्क पड़ रहा है। इसके लिए जब भी डिमांड चेंज होता है कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। ऐसा एकदम बेकार वाला एग्जांपल मैं दूं तो बाजी मार्केट, मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाने का, तो तुमको एग्जांपल एकदम क्लियरली समझेगा।
पहला पूछने का कैसा किलो दिए, वो बोलेगा 25 रुपए पर केजी आलू। पता नहीं, अरे मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, खाता हूँ सिर्फ। सही है क्या? तुक्का है। अभी पिछले साल 20 था तो 25 हुआ ही होगा ना, तुम हार गए। मैं 25 रुपए किलो बोले। अभी मम्मी का बोलना क्या रहता है, पहला डिमांड रेस करते, मेरे को 10 किलो लेना है, कितना बताओ। वो पहला डायरेक्टली कम करके नहीं बताया, पहले बोलेगा आंटी 250 रुपए होगा, 25 रुपए का किलो है तो 10 किलो का 250 रुपए होगा। मम्मी का टर्न, रेट चेंज। सब मम्मी टर्न मारेगी तो वहां पे आवाज आता है, आंटी 200 दे दो, और एक टर्न 180 दे दो। फिर उसके बाद मम्मी ऐसा घूम के एक नंबर बोल देगी, 120 दूंगी। उसके मन में अच्छे अच्छे लाइन्स आते, बट वो फिर वो क्या करेगा, घूम, वो पहला बोलेगा नहीं आएगा करके बोलेगा, फिर मम्मी टर्न मारने वाले एक काम करो 160 दे दो। मम्मी बोलेगी फिर घूम के 130 फाइनल दे दो अभी। बोलेगा आपका नहीं मेरा नहीं, 150 रुपए फाइनल, और 150 में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, वो 10 kg पे ऊपर हमने 100 रुपए का मार्जिन डिफरेंस जनरेट किया है। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, मम्मी को 1 ही किलो लेना है, आपको लगता है 25 का कुछ इफेक्ट होगा, मतलब कम होगा, 22, 23, 24, वो क्या बोले पता है, 1-2 रुपए का बात चल रहा है ना, उधर नहीं होता है। कब चेंज हुआ? तुमने डिमांड चेंज किया तो यहाँ पे कॉस्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। एंड व्हाट अबाउट एवरेज कॉस्ट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक पर्सन गया तो कितना खर्चा आया, और 4 लोग गया तो समझो 2,40,000 रुपीज का खर्चा आया, 4 लोगों में आया ना, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिमांड, ये क्या होगा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज वर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, मार्जिनल वर्ड पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ही नहीं आएगा, हर जगह पे आएगा। मतलब क्या, अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिमांड, कौन है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल, आंसर आएगा एक्स प्लस 1, ये मेरा एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है। व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 1, आंसर। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, मेरा टोटल कॉस्ट। क्लियर है, पक्का? अभी यही चीज को हम लोग लेके जाएंगे रेवेन्यू पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? कमाई। अरे खर्चा कर रहे क्यों? अभी वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर है वो खर्चा क्यों किया, कमाने के लिए। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू किसके थ्रू आएगा, सेल्स के थ्रू। बट सेल्स करने के लिए हमको अमाउंट तो बताना पड़ेगा ना, सेल कर रहे हो तो तुमको अमाउंट बताना पड़ेगा। तुम जो बात कर रहे हो डिमांड है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्राइस है, उसका प्राइस कितना है, तुम्हारा प्राइस कितने में बेच रहे हो और कितना बेच रहे हो, वो तुम्हारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू डिमांड। ये क्लियर है? अभी मेरे पास रेवेन्यू है, फिर से मेरे पास 2 टर्म्स आएंगे, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो मॉम जब परचेस करनी है ना, वो कॉस्टिंग है उनके लिए, जो बेच रहे ना उसके लिए रेवेन्यू है। उसका रेवेन्यू कम क्यों हुआ, डिमांड ज्यादा की है, डिमांड ज्यादा की है, 10 किलो एक साथ जा रहा है। देखो एक बिजनेसमैन ना, सब टिपिकल गुजराती जो एकदम बिजनेस माइंडेड है, वो क्या सोचते पता है कि जनरली क्वांटिटी ज्यादा बेच दो, पैसा ज्यादा आएगा, रोटेशन चलते रहेगा। वो क्या सोचते हैं, वो दुकान वाला ऐसा भी सोच सकता था ना कि 10 किलो अगर 250 रुपए में हो रहा है, मैं 250 रुपए में ही दूंगा, तो 10 किलो नहीं सेल होते थे, सेल होते थे थोड़े टाइम के बाद,
ये अभी क्या करेगा, 150 में बेच दिया ना, 100 नुकसान हुआ, बट वो क्या करेगा, फिर से 150 इन्वेस्ट करके फिर से लेके आके और एक 150 बेच के जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो 300 आ रहा है, समझो प्रॉफिट उसका 50 है, तो 50 दो बार आ रहा है, 100 कमा रहा है वो भी, इधर भी 100 कमा रहा था, इधर भी 100 कमा रहा है। मतलब वो क्या सोचेगा पता है क्या, यही पैसा को मैं बार बार रोटेट करके क्या करूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा। मतलब एक एग्जांपल है, एक बेसिक एग्जांपल, 4% एंड 42% सेल्स, ये क्या लॉजिक है। देखो एक कंपनी है एम आई, रेडमी, शॉमी, ये फोन का ना 4% सेल्स थे इनिशियली 2014-13 में जब लॉन्च किया है, 4% सेल्स, मतलब मार्केट में 100 मोबाइल बिक रहे तो 4 मोबाइल शॉमी का बिक रहा है। अभी करेंटली मार्केट में 42% सेल्स है इसका, एम आई का। अभी एम आई का 42% सेल्स होने के बाद रीजन क्या पता है क्या, डिस्काउंट्स। डिस्काउंट क्यों, मैं डिस्काउंट, हम ऐसा डिस्काउंट नहीं है प्राइस बता के डिस्काउंट करना, ऑलरेडी प्राइस ही डिस्काउंटेड में देना। लाइक मोबाइल ना वो टाइम पे 2014 टाइम पे अच्छा कैमरा, डिस्प्ले अच्छा, प्रोसेसर अच्छा, सब लेने जाएंगे ना 25,000 के आसपास मिलता था, बेचता था कौन पता, सैमसंग, क्योंकि उसका ही मार्केट था पूरा, 75% मार्केट वही कैप्चर करके बैठा था जब ओप्पो वीवो ये सब नहीं आया। एक ही कंपनी है, एक ही मेन कंपनी है, उसने सारे मोबाइल्स निकाला, शॉमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, अभी ये गूगल पिक्सल तो अलग बना है, बट बाकी लोग तो एक ही कंपनी के अंडर है। अब उसने क्या किया पता है क्या, 25,000 का मोबाइल को डायरेक्टली 10,000 में बेचने लगा। अब तुमको क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसा बेचे तो क्या फायदा। मैं बोलता हूँ 25,000 वाला मोबाइल बनाने के लिए ना 7,500 का खर्चा हो रहा था, तो क्यों 25,000 में बेच रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 7,500 का मोबाइल ना 100% मार्जिन से 15,000 में दे दिया, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, उसके ऊपर 15,000 में परचेज किया ना, उसके ऊपर मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए ना, तो 5,000 प्रॉफिट ऐड करके 20,000 में बेचने लगा। कौन, होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को 22,000 में बेचा। अभी रिटेलर ने और 3,000 ऐड करके 25,000 में बेचने के लिए ट्राई करेगा, वो 24,000 में दे देगा, बोलेगा 2,000 तो मैं कमा रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन रखा है, मैन्युफैक्चरर। क्यों रखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वही किया, ये तो हाथ से लेके हाथ से दे दिया, सिर्फ मेहनत तो ये किया ना, उसने प्रॉफिट रखा। अब बताओ 25,000 पहुंचने के लिए रीजन कौन कौन है ना। अभी Xiaomi ने क्या किया है कि मैं क्या करूंगा, 7,500 का मोबाइल बनाया, ये 7,500 मोबाइल को 12,500 में रिलीज करूंगा, मैं ही रिलीज करूंगा, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दूंगा, होलसेलर को नहीं दूंगा, रिटेलर को नहीं दूंगा, मैं बेचूंगा, ऑनलाइन बेचूंगा 5,000 रुपए प्रॉफिट पे। और जहां पे ये लोग 25,000 मोबाइल में, देखो अभी 10 लोगों को पूछो 25,000 का मोबाइल है, कितने लोग हाँ बोलेंगे, एक 10% को सेलेक्ट करो रैंडमली, उनको बोले 25,000 का मोबाइल है, 2014 के सेंस में सोचो, थोड़ा पीछे जाके, तो कितने लोग हाँ बोलेंगे। ऑब्वियसली जिसका बजट नहीं है वो बोलेगा अरे नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, 25,000 नहीं मैं लूंगा। 50% लोगों को पकड़ के चलो, 10 लोगों को मोबाइल चाहिए, बट उसमें से 50% लोग हाँ बोलेंगे। अच्छा इधर 10 लोग हैं, तुमको 12,500 में दूंगा, वही 25,000 वाला फीचर्स, सब हाँ बोलेंगे। इसका मतलब 10 लोगों को मैं 5,000 के प्रॉफिट में 50,000 कमा रहा हूं, 5 लोगों के पीछे कितने प्रॉफिट में, 2,000 3,000 के प्रॉफिट में। अभी देखो मैन्युफैक्चरर कितना कमा रहा है, 7,500 रुपए कमा रहा है, बट कितने लोग के पीछे कमा रहा है, 5 लोग के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 37,500 कमा रहा है। कौन सा बेटर है, 50,000 ही बोलोगे ना। वही लॉजिक ना Xiaomi ने क्या किया, लॉन्च किया 4% के लोगों में 12,500 रुपए का मोबाइल में। वो कैसे लॉन्च करते पता है, नाइट में लॉन्च होता था, ये अमेजोन पे इधर उधर नहीं लॉन्च होते थे, उनके साइट पे लॉन्च होता था एम आई। अभी बंद किया, अभी अमेजोन में इधर उधर मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। कैसा लॉन्च करते पता है क्या, मोबाइल बनाते ही नहीं था, बनाएगा ही नहीं, सिर्फ क्या करे पता है क्या, 100 मोबाइल बनाएगा, मार्केट में छोड़ देगा, इंडिया में छोड़ रहा है 100 मोबाइल लेके। ऑब्वियसली सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, और इतना कम प्राइस में मिल रहा है, पहला लॉन्चिंग है, 100 मोबाइल लॉन्च किया, बट किसी को पता नहीं 100 मोबाइल लॉन्च किया है। क्या होता था पता है क्या, 12 ओ क्लॉक को रात को, थर्सडे या फ्राइडे नाइट को 12 ओ क्लॉक को लॉन्च करता था, लोग 12 बजे तक वेट करते थे मोबाइल बुक करने के लिए, और 12-1 को खत्म होता था, साइट बंद। अरे है 100 मोबाइल ना, इतने लोग तो टूट पड़ेंगे। और न्यूज क्या फैलाते थे,
एमआई ने 1 मिनट में अपना सेल बंद कर दिया, तो उसमें हाइप क्रिएट हुआ। लोग क्या सोचे पता क्या, इतना क्या है। और जिसको मिला ना ऐसा, एक एक स्टेट में 10 लोगों को मिला, वो क्या बोलते पता है, 1 मिनट का सेल के अंदर भी मैंने मोबाइल बुक किया है, बोलेगा ना। और इंडियंस के पास क्या है, ईगो तो बहुत है, तेरे को मिला तो मेरे को कैसे क्या नहीं मिलेगा, मेरे को चाहिए अभी। अब वो क्या करे पता है क्या, ये 1 मिनट में उसको कुछ पता चला क्या, हाँ लोग कितने आए मेरे पास, 10,000 लोग का ऑर्डर आ रहा था, फिर मेरे पास मोबाइल ही नहीं थे, तो मैं क्या करूंगा पता है, 1 हफ्ते के बाद 10,000 मैन्युफैक्चर करके 1 हफ्ते के बाद फिर से लॉन्च कर रहा हूं, फिर बोलता हूं सेल फिर से कब होगा, सेल रेज्यूम होगा अगले वीक, अगले थर्सडे को रात को 12 बजे। और पता है उस टाइम पे ना सबको मोबाइल मिलता था, तब सब खुश होते थे, अरे मेरे को भी मिला, देखो इस बार मैं भी बुक करके लिया। होता था 12-1 का ही, सबका सबका ऑर्डर एक्सेप्ट करते थे, क्यों, अब उनके पास मोबाइल है और मोबाइल मिल गया। ये लॉजिक से ना वो लोग अपने सेल्स को 4% से 42% पे लाए, कम कम रेट में देके। पता है डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले डिमांड करते थे, यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो डिस्ट्रीब्यूटर पता होगा, मैन्युफैक्चरर के पास से ना प्रोडक्ट लेके पूरा ओवरऑल इंडिया में या जो भी कंट्री में वो लोग कर रहे हैं उधर पूरा पहुंचाना है। वो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बैठ के क्या बोलते पता, तेरा प्रोडक्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह तो मेरे को इतना % चाहिए, देगा क्या, उसको क्या बोलना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, हाँ, क्यों, अगर इसको नहीं दोगे वो प्रोडक्ट सब जगह पे पहुंचेगा नहीं, तो हाँ बोलता था। अब उल्टा सीन हुआ, एमआई के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आके बोलते हैं हमको दो ना तुम्हारा मोबाइल, हम बेचेंगे। क्यों ऐसा हुआ, सब लोग क्या मांग रहा है, एमआई मांग रहा है, तो सब लोग एमआई मांग रहे हैं, तो ये लोग ने क्या किया, अच्छा एमआई का एक फोन सैमसंग का बिक रहा है, 10 फोन एमआई का बिक रहा है, एक फोन ओप्पो का बिक रहा है, 5 फोन एमआई का बिक रहा है, ऐसा रेशियो में चल रहा है। इसका मतलब क्या, मेरे को एमआई बेचने में प्रॉफिट है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोला पता है, यू विल गेट ओनली 4% ऑन एमआरपी, सिर्फ 4% मिलेगा, चलेगा क्या, हाँ बोले, पहला कंडीशन। क्यों, अरे एक फोन पे 40 मिल रहा है, 10 फोन पे 40 हो रहा है, तो 10 फोन का ही लूंगा मैं। दूसरा कंडीशन क्या पता है क्या, तेरा रिटेलर, मतलब तू भी जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, मतलब जो रिटेलर रहेगा बेचने वाला, मेरा ही फोन बेचना चाहिए। इसलिए देखो जितने भी एमआई का सेंटर्स है ना भिवंडी में, उसमें एमआई का फोन ही मिलता है। Xiaomi का सेंटर जितने होते हैं एमआई करके, रेडमी का, उसमें दूसरे फोन नहीं मिलते, उनका ही फोन, उनका ही ब्रांड सेल करते हैं। अभी दूसरे जहाँ पे तुम जाओगे ना, सैमसंग का बोर्ड लगा है बट अंदर सारे मोबाइल्स मिलेंगे। अगर मेरा फोन बेचना है तो मेरा ही फोन बेचना है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके लिए भी एक्सेप्ट किए, तो एमआई का सेंटर्स आए, सब हुआ। फिर लोग धीरे धीरे समझा ना, अभी नया नया मोबाइल्स आए और वन प्लस भी लॉन्च किए, फिर उधर भी अट्रैक्ट होने लगे, तो सेल्स थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। तो लोग ने क्या किया पता है क्या, जो भी एमआई का स्टोर ओपन किया ना, वो लोग का क्वेश्चन मार्क था, सिर्फ फोन बेचते रहेंगे कैसे कमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड किए, टीवी जैसे एयरपोर्ट्स है उसका ही है, मतलब अलग 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 स्पीकर्स भी है उसका एमआई का, बस ट्रिमर और बोल लाइट फैन, धीरे धीरे सब लाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये समझा लॉजिक। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट क्यों किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू चेंज होता है किसके हिसाब से, डिमांड के वजह से। इसके लिए हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू भी फाइंड कर सकते। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब dr by dx। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू, एनीवन, ये तो टर्म आया होगा इकोनॉमिक्स में, अभी तक नहीं आया क्या, आएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या डिनोट करता होगा, एवरेज रेवेन्यू मतलब, देखो रेवेन्यू मतलब क्या, पहले बात तो इनकम, कमाई। अच्छा एक पर्सन जिसका कॉस्टिंग फिक्स नहीं है, प्राइसिंग फिक्स नहीं है, पता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसका प्राइसिंग फिक्स नहीं होता है, मतलब एमआरपी तो लिखते हैं बट पता नहीं वो कितने में बिकेगा, मैं बता ना अभी डिस्काउंट में देना पड़ेगा। कभी कभी देखो रोड पे हम लोग कार में ट्रैवल करते समय सिग्नल्स पे ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे वो स्टैंड हो, फोन स्टैंड हो या हेडरेस्ट हो, बहुत सारे पिलोज भी बेचते हैं वो लोग के पास ना उसके ऊपर एमआरपी नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं 100 रुपए का है ले लो। हम क्या बोलते हैं, ठीक है मेरे को 80 में चाहिए, अगर तुम बार्गेन करने और तुम बोलते हो 80 में चाहिए, वो दे दिया 80 में।
किसी और को बोला 100 रुपए, उसने 100 रुपए ले लिया। कार देख के ना वो प्राइस बढ़ा भी सकता है, वो बोला सर 150 रुपए का है, उसको नीड है, उसने 150 पे ले लिया। मतलब दिन में पूरा उसके पास ना 3000 रुपए जमा हो गए, बट उनके प्रोडक्ट्स जो है वो 20 प्रोडक्ट्स गए। इसका मतलब वो एवरेज में हर प्रोडक्ट कितने में बेचा, 3000 डिवाइडेड बाय 20। मतलब उसका जो वो स्टैंड है ना, जिसको एक को 80 दिया, एक को 100 दिया, एक को 150 दिया, एक को 200 दिया, तो अलग अलग प्राइसिंग मिला के 150 में उसने बेचा है। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ये अपने को बताता है हर बार प्राइस। तुम देख सकते हो रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू डिमांड, बट मैं एवरेज रेवेन्यू निकालते समय किससे डिवाइड करता हूं, डिमांड से। तो P इंटू डी डिवाइड बाय डिमांड, डिमांड डिमांड कैंसल, आंसर इज प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, प्राइस। देखो जितने टर्म्स बता रहा हूं वो टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले वो समझ में आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट उससे पहले लास्ट टर्म है प्रॉफिट। बोलो बिजनेस के सेंस में प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, अभी वही टर्म्स बात कर रहे हैं ना। और प्रॉफिट में याद रखो मार्जिनल, एवरेज ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ओवरऑल है, कमा लिए बस खत्म। कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वो लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, अपने से कंपेयर, वो अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, बट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट है। तो अभी टर्म्स क्या क्या पढ़े एक बार बताओगे? फर्स्ट टर्म टोटल कॉस्ट, विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। टोटल कॉस्ट का दो टर्म्स है, एवरेज कॉस्ट विच इज डिनोटेड गिवन बाय TC अपॉन X, मार्जिनल कॉस्ट D by dx of TC. Fourth, revenue is price into demand, PD. Average revenue is revenue divided by X, which is nothing but price. Marginal revenue dr अपॉन dx। याद रखो मार्जिन वर्ड जनरली किसके लिए होता है? चेंज। चेंज मतलब स्लोप, स्लोप फाइंड करने मतलब डिफरेंशिएशन करना है। सेवेंथ, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए नहीं करा है, ये सब आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आता है सिर्फ टर्म से बस बेस। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, मतलब x क्या कर रहा है, मतलब डिमांड है, इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ये TC है, टोटल कॉस्ट है। एंड द प्राइस इज 180 माइनस x, P कितना, 180 माइनस x। फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, प्रॉफिट को। इसका मतलब मेरा f ऑफ x क्या है, प्रॉफिट है, करेक्ट। बट प्रॉफिट किस में से आएगा, रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में से, मतलब तुमको टोटल कॉस्ट चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला पॉइंट क्या है, टोटल कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय C। अभी यहाँ पे C से डिनोट करेंगे क्योंकि बाकी कॉस्ट नहीं है। तो रुपीज दिया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट है। तुमको ऐसा अलग अलग नहीं दिया, रॉ प्रोसेसिंग ऐसा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट दे दिया। उसके बाद तुमको क्या चाहिए, बट रेवेन्यू डायरेक्ट नहीं मिलता, रेवेन्यू किसके थ्रू मिलेगा, तो प्राइस दिया है तुमको। प्राइस कितना दिया है, रुपीज 180 माइनस x दिया है। डिमांड दिया है कितना, x। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड। तो प्राइस कितना है और डिमांड कितना है, x। तो आंसर आएगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा रेवेन्यू है R। बट व्हाट इज प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज रेवेन्यू, कॉस्ट। So what is the final answer, 180x minus x square minus x square minus 60x minus 50. What is the function, minus 2x square plus 120x minus 50. This is the value of f of x.
हो गया ना, इसको क्या प्रूव करना है अभी, मैक्सिमम, फटाफट। एफ डैश एक्स, f dash x is equals to 0 for extreme values, minus 4x plus 120 is equals to 0, 4x is equals to 120, x is equals to 30. again differentiate with respect to x, f double dash x कितना आएगा, minus 2 ही आए, minus 4 आएगा, f double dash at 30 minus 4 which is less than, therefore f of x is maximum at x is equals to 30, therefore profit is maximum when demand is 30, खत्म, 30 units। क्लियर, तो थर्ड भी खत्म। तो कल हम लोग ये जो टॉपिक पढ़े ना अभी, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, उसके ऊपर सम्स करते, टॉपिक डिस्कशन हो गया, ठीक है, बोल, ज्यादा नीचे आ गया क्या, हाँ, तो टोटल कॉस्ट है ना, बाद में ही होगा सब,